मॉनसून की आमद की खबर मिलते ही हम खुश हो जाते हैं। तूफान की इत्तला मिलने पर चौकन्ना हो जाते हैं। इन दोनों हादिसों के अहम अवामिल में से एक है हवा, मतलब बहती हवा। क्या आप जानते हैं कि मॉनसून अरबी लफ्ज़ मौसम से आया है और मौसम का मतलब है मौसम के मुताबिक हवा की सिमत में होने वाली तब्दीली। तो आइए आज देखते हैं हवा की सिमत और रफ्तार, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। मौसम स्टेशन में हमने सिमत का इशारा करने वाला एक पॉइंटर देखा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं विंड वेन। आज शुरू करते हैं विंड वेन का एक जुगाड़ू मॉडल बनाकर। इन अशिया की जरूरत है: रंगीन कागज, एक स्ट्रॉ, पेंसिल जिसमें एक तरफ रबर लगा हो, एक लंबी सुई या पिन, कैंची और एक स्टैंड जिस पर सिमत का इशारा सीधा खड़ा हो सके। सबसे पहले कागज पर इस तरह के 2 शक्लें ले। इन्हीं से बनेगा सिमत इशारा करने वाला तीर। ख्याल रखें कि सर वाला हिस्सा दुम वाले हिस्से से काफी छोटा हो। स्ट्रॉ को इस तरह काट कर एक तरफ तीर का सर जोड़ना है और दूसरी तरफ जोड़ना है दुम। अब स्ट्रॉ के बिल्कुल बीचों बीच पिन या सुई डालें और इस तरह से पेंसिल के रबर में दाखिल करें। विंड वेन तैयार है। इसे लगा देना है बिल्कुल सीधा। देखने में है ना बिल्कुल मौसम स्टेशन के कुतुबनुमा जैसा ही। विंड वेन से हवा की सिमत मालूम होती है। इसका मतलब ये है कि ये किस सिमत से किस सिमत की तरफ बह रही है, ये हमें पता चलता है। आइए इसे पंखे के साथ जांचते हैं। खुद देखिए पंखे के साथ साथ किस तरफ तीर घूम रहा है। सिमत के इशारे के तीर का सर हमेशा पंखे की सिमत में है। मतलब सिमत के इशारे का तीर का सर हमें बताता है कि हवा किस सिमत से आ रही है। अब आप सिमत के इशारे को भी कंपास की मदद से सेट कर सकते हैं। कंपास की सुर्ख सुई हमेशा शुमाल की सिमत में ही रहती है। हमने भी कागज पर चारों सिमतें लिखी और कंपास की मदद से शुमाल को ढूंढा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमारे सिमत के इशारे के मुताबिक इस वक्त हवा मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। अगर आपके पास कंपास ना हो तो आप सूरज कहाँ से तुलू होता है और कहाँ गुरूब होता है ये देखकर भी सिमत मालूम कर सकते हैं। सिमत के इशारे का तीर लगातार आहिस्ता आहिस्ता हिलता रहता है। इससे मालूम होता है कि हमारे इर्द गिर्द चलने वाली हवा आहिस्ता आहिस्ता बदलती ही रहती है। हवा की सिमत के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी नापना होता है। मौसम स्टेशन में हमने हवा की रफ्तार का पैमाना का मतलब एनीमोमीटर देखा था। अब इसे बनाने का जुगाड़। इन चीजों की जरूरत है: थर्माकोल के 5 ग्लास, सुराख करने के लिए पंचिंग मशीन, रबर वाली पेंसिल, 2 स्ट्रॉ और एक लंबी सुई या पिन। एक ग्लास बन जाएगा स्टैंड। इनमें इस तरह 4 सुराखें करें, एक ही सतह पर आमने सामने। 4 सुराख वाले इस ग्लास के निचले हिस्से में पेंसिल की गोलाई का एक और सुराख। अब ग्लास में इस तरह आर पार दोनों स्ट्रॉ लगा दें। बाकी 4 ग्लासों में भी इसी जैसे एक एक सुराख बना लें। इनमें से एक को कोई अलग रंग दे दें। अब चारों ग्लासों को स्टैंड में लगे स्ट्रॉ से जोड़ दें। ध्यान रहे कि सब ग्लासों का मुंह एक ही तरफ खुले। पेंसिल के रबर में ग्लास को इस तरह फिट कर दें। एनीमोमीटर तैयार है। जिस तरफ से ग्लासों का मुंह खुला है इनमें हवा भर जाती है और पैमाने को गोल गोल घुमाने देती है। हवा जितनी तेज होगी इतने ही ज्यादा चक्कर। हमारा रफ्तार पैमा चाहे सही रफ्तार ना बताए, लेकिन हमें एक अंदाजा जरूर देता है। सुख निशान को देखते हुए हम आसानी से चक्करों को गिन सकते हैं।
लेकिन महकमे मौसमियात का रफ्तार पैमा हमें अंदाजा नहीं रीडिंग देता है। लेकिन ये नंबर हवा की रफ्तार नहीं, इसकी रीडिंग करनी पड़ती है। जैसे इस वक्त रीडिंग है 54403.0। अब ठीक 3 मिनट बाद रीडिंग बदल गई है, वो है 54404.7। दोनों में फर्क हुआ 1.7। और अगर 3 मिनट में फर्क 1.7 है तो 60 मिनट में कितना फर्क होगा? 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में 1.7 ज़रब 20, ये हो गया 34। ये हुआ इस वक्त हवा की रफ्तार 34 किलोमीटर फी घंटा। और ये शुमाल मगरिब सिमत से जुनूब मशरिक सिमत की तरफ बह रही है। माहिरीन मौसमियात इस मालूमात को दूसरे अवामिल के साथ जोड़कर समझते हैं और बारिश और आंधी तूफान जैसे वाक़यात की पेशनगोई लगाते हैं। हमारी बरसात और कहाँ कैसा रहेगा तापमान का हाल। अब आपके लिए काम, आप भी अपने लिए हवा की सिमत का इशारा और रफ्तार पैमा बनाएं। साथ में बनाएं ये जदवल। इसमें है 3 खाने, पहले में वक्त, दूसरे में हवा की सिमत और तीसरे में 1 मिनट में कितने चक्कर। अब दिन में 3-4 मरतबा अपनी रीडिंग दर्ज करें। आपने जो पाया इसके बारे में गुफ्तगू करें और हो सके तो वीडियो बनाकर शेयर भी करें। इस तरह आप भी हवा की तलाश करने वाले बन जाएं।